लगता है कि शायद ये आखिरी मील है और इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, और उससे भी ज़्यादा ये पका हुआ गोश्त और कच्चा गोश्त उसको हैंडल कैसे करना है, उसको पैक कैसे करना है, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको किस तरह से करना है, ये लोगों को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो 1 महीने का था वो आपने 1 मील में पूरा कर लिया। बोतल जो है वो आपका खाना हजम नहीं करती। शॉपर, पहली बात ये हमें नहीं पता कि उसमें पहले क्या चीज़ थी। गोश्त आपका कहाँ से कहाँ आपको लेके जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। आपने गोश्त खाया हेल्थ के लिए, लेकिन वो आपको जो है वो डायरिया कॉज कर सकता है, टाइफॉइड कॉज कर सकता है। आपकी बॉडी ने गोश्त को प्रोसेस करने के लिए किडनीज ने काम करना है। जब आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाओगे तो किडनी जो है वो बेचारी बहुत ज़्यादा अपना काम ओवरलोड हो जाएगी और वो ख़राब होगी। गोश्त खा लिए दोपहर में तो कोशिश करें रात को चावल हो जाए, सलाद लीजिए, रायता लीजिए, और दही खाने का मकसद यहाँ पे ये होगा कि वो आपका निज़ाम हज़्म जो है उसको बेहतर करेगी। गोश्त का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी बॉडी के लिए बेस्ट प्रोटीन है। जब बीइंग अ डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, सबसे बड़ा मसला जो लोगों में बड़ी ईद पे देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि उन लोगों को खाने का लगता है कि शायद ये आखिरी मील है और इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, और उससे भी ज़्यादा ये कि डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन होना प्रॉब्लम है। नंबर 3, लोगों को ये नहीं पता कि कुक्ड मीट और रॉ मीट का फ़र्क क्या है, यानी पका हुआ गोश्त और कच्चा गोश्त उसको हैंडल कैसे करना है, उसको पैक कैसे करना है, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको किस तरह से करना है, ये लोगों को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपने उसको पैकेज करनी है। जैसे आप शॉपर्स में डाल के यूजुअली हम देखते हैं। अब शॉपर, पहली बात ये हमें नहीं पता कि उसमें पहले क्या चीज़ थी। अमूमन उसमें सब्जियां, ग्रॉसरीज, कई चीज़ें होती हैं। अब उनके साथ क्या जर्म्स थे वो डायरेक्टली आपके गोश्त में गए। गोश्त आपका कहाँ से कहाँ आपको लेके जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। आपने गोश्त खाया हेल्थ के लिए, लेकिन वो आपको जो है वो डायरिया कॉज कर सकता है, टाइफॉइड कॉज कर सकता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो हम इससे जो है वो देखते हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। गर्मियों में एक तो जो गोश्त होता है जब उसको हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, गोश्त जब हम खा रहे हैं तो उसका भी ऑफ कोर्स हमारी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है। हम ऊपर से मिर्चें मसाले लगा के खाते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का होना बहुत कॉमन होता है, और हम जो है वो ज़्यादा बीमार कह लें, हैज़ा हो जाना, डायरिया हो जाना, हॉस्पिटल्स की तरफ रुझान ज़्यादा गर्मी की वजह से होता है। जब यही ईद सर्दियों में आएगी इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में हम देखेंगे तो ये बहुत सारी बीमारियां जो अभी हम फेस कर रहे हैं ना ये तब नहीं करेंगे। क्वांटिटी अगर हम एक नॉर्मल इंसान की डिस्कस करें तो एक टाइम पे आपको तकरीबन 150 से 200 ग्राम गोश्त जो है वो खाना चाहिए। माहिर ग़िज़ायात हम जो नॉर्मल रूटीन में कहते हैं वो तो कहते हैं कि जो ये आपकी पाम साइज़ है ना, इतना गोश्त आपको एक टाइम पे खाना चाहिए। ईद पे लोगों को शायद लगता है कि गोश्त ही एक ऐसा गिफ्ट है जिसको हमने खाना है, या बहुत सारे लोगों से मैं ऐसा मिलती हूँ जो कहते हैं कि जी ईद के ईद ही तो गोश्त खाना होता है। बड़ी अच्छी एक्सक्यूज़ होती है ऑफ कोर्स उनके पास, लेकिन उसमें ये बात है कि देखो जब आप फॉर एग्जांपल 500 ग्राम्स तक गोश्त एक टाइम पे खा लेते हो, मैं ये एक टाइम की बात कर रही हूँ, और अमूमन लोग खा लेते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो 1 महीने का था वो आपने 1 मील में पूरा कर लिया। बाकी 3 मील्स भी आपने खाने हैं, 3 दिन भी खाने हैं, और उसके बाद न जाने कब तक खाते चले जाना है। और नंबर 2, आपने अगर गोश्त को फॉर एग्जांपल खा लिया है, अब उसको डाइजेस्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है। लोग अक्सर मुझे ये कहते हैं हाँ मैंने ऊपर से बोतल पी ली थी तो वो हज़म हो गया। बोतल जो है वो आपका खाना हज़म नहीं करती, आपको ये सोचने की ज़रूरत है। इसमें लोगों से लंच टाइम तो ऑफ कोर्स वो नाश्ता और दोपहर का इकट्ठा ही हो रहा होता है, तो उसमें सिर्फ 2-4 चीज़ों का ख्याल रखें, बाकी आप गोश्त को ज़रूर इंजॉय करें। खाबों से ज़रा इज्तनाब करें। बाहर के जो नान रोटी हम खा रहे होते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा यीस्ट और मैदा आ रहा होता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको अवॉइड करें। और एक टाइम जब आपने गोश्त खा लिया दोपहर में तो कोशिश करें रात को चावल हो जाए, क्योंकि चावल होने से ये होगा कि आपकी गोश्त की क्वांटिटी कम हो जाएगी और पेट भी फुलफिल हो जाएगा और एक ज़रा डिफरेंट वैरायटी आ जाएगी। उसमें आप बिरयानी भी कर सकते हो, आप जो है इसका पुलाव भी कर सकते हो। उसमें खाने की क्वांटिटी होगी कि आपने चावल ले लिए 15 से 20 चम्मच, 1 से 2 बोटी ले लीजिए, सलाद लीजिए, रायता लीजिए, और दही खाने का मकसद यहाँ पे ये होगा कि वो आपका निज़ाम हज़्म जो है उसको बेहतर करेगी। जो बोतल से काम ले रहे हैं ना, जो बोतल नहीं कर रही वो दही से कराएं प्लीज़। आपने अगर अपनी स्किन को अच्छा करना है, कॉलेजन प्रोडक्शन, जिसमें कॉलेजन के सप्लीमेंट्स हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, सप्लीमेंट्स को साइड पे रखें और गोश्त खाइएगा या इसकी जो है ना वो यखनी बना के ब्रॉथ बना के पीजिएगा, आपके कॉलेजन सब लेवल्स पूरे हो जाएंगे।
आपने मटन कोशिश कीजिए कि उस फॉर्म में खाएं। अगर आप कबाब्स वगैरह खाना चाहते हैं, कीमा खाना चाहते हैं, हाँ इक्वली सारा लें। इसलिए मैं किसी से भी मना नहीं करी, ये ना हो कि मैं कहूँ कि जी बीफ तो मटन को कोई करीब ना जा रहा हो। तो आप सब खाएं, जो अवेलेबिलिटी है आपकी, आसान आपको अवेलेबल है वो खाएं, बस एतदाल में रह के खाएं। गोश्त का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी बॉडी के लिए बेस्ट प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर कार्ब्स नहीं है, फैट्स नहीं है, आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, आपकी बॉडी की मैकेनिज्म को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, आपका जो है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ठीक हो गया। दूसरा, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चियाँ और बच्चे, औरतें, बूढ़े जो हैं वो आयरन की डेफिशिएंसी का शिकार हैं, एनीमिक हैं बेसिकली, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ज़रूर खाएं। नंबर 3, आप अपने स्किन, नेल, हेयर, हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, आपको गोश्त लाजमी खाना चाहिए। आपकी बॉडी ने गोश्त को प्रोसेस करने के लिए किडनीज ने काम करना है। जब आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाओगे तो किडनी जो है वो बेचारी बहुत ज़्यादा अपना काम ओवरलोड हो जाएगी और वो ख़राब होगी। नंबर 3, आपके जिगर, उसमें ही हमने काउंट कर लिया, जिगर और किडनीज वो सारी काम कर रही होंगी, ख़राब होंगी। अब आपने करना क्या है, गोश्त के छोटे पैकेट्स बनाएं। आपको पता है फैमिली ऑफ 2 हो, फैमिली ऑफ 4, 10 व्हाट्सएवर, आपको पता है कि आपके घर में इतनी गोश्त या इतना सालन पकेगा तो फुल हो जाएगी फैमिली। आप उतने पैकेट्स बना लो अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए, आप उसी को निकालो, उस पैकेट को यूज़ करो, कुक करो एंड यू आर गुड टू गो। बाकी गोश्त वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। गोश्त अगर तो आपका बड़ा वेल टेम्परेचर मेंटेन्ड है, आपने कुर्बानी होते ही अपना गोश्त लिया था, आपने उसी टाइम उसको स्टोर कर दिया था, तो आप उसको तकरीबन 10 से 15 दिन रख सकते हैं। उसके बाद जो है ना, उसके अंदर ऐसे कुछ जो है ना बनने शुरू हो जाते हैं जो आपके लिए वो हेल्दी नहीं रहते। क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा ईद पे स्पेसिफिकली गोश्त खाती नहीं है। इसलिए नहीं खाती क्योंकि बेचारी पकाने में, डिस्ट्रीब्यूशन में अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर चुकी होती हैं, तो उनके पास फिर खाने के उस तरह से वो नहीं आते। नंबर 2, औरतें जो हैं वो, मुझे लगता है कि मर्दों की निस्बत, आई कैन बी रॉन्ग ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारी जो है वो ज़्यादा भी खाती हैं, लेकिन बहुत सारी वो हैं, 50% पे हम बात कर लेते हैं कि 50% औरतें वो हैं जो बनिस्बतन मर्दों से कम खाती हैं, या उनको अपनी डाइट का बहुत ख्याल होता है, उन्हें पता होता है आज खा लेंगे तो कल बर्न करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये बात ज़रूर कोट करती हूँ, मर्द एक मेहरान की तरह है, जिसने जैसे आना है उसने वैसे ही जो है वो दुनिया से जाना है। जो औरत होती है ना वो फुली लोडेड BMW होती है, जिसके उतने ही ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, उतने ही ज़्यादा उसने काम करने होते हैं। गोश्त खाने से प्यास ऑफकोर्स ज़्यादा लगती है क्योंकि मिर्चों मसालों में वो बहुत ज़्यादा हम बनाते हैं, स्पाइस लेवल हमारे यहाँ ज़रा हाई ही रखा जाता है। तो उसके साथ अपने पानी, अपने मशरूबात से मेरा मुराद ये है, लीमू ला के पहले ही घर पे रख लीजिए, लीमू पानी बनाकर आप उसको खुद घर पे पिएं, चीनी नमक, ताकि आपके जो पसीना भी अगर निकल रहा है तो आप उसको भी फुलफिल रखो। ये ना हो कि रात को आपने ढाल होकर बेड पे गिरे हुए होकर डिहाइड्रेशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। नंबर 2, मीठे का कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि नमक और चीनी दोनों इक्वली आपके लिए जो है ना वो नुकसानदेह हैं। ईद छोटी पे तो हम बहुत मीठी ईद कर के मीठा बहुत खाते हैं, तो हम बड़ी ईद को भी ज़रा जो है ना वो मीठा ही रखते हैं। नाश्ते से लेकर रात तक किसी के घर जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सिर्फ मीठे पे और खाने पे जोर है। पानी को हम बहुत अवॉइड करते हैं। पानी पिएंगे तो हज़म होगा, गोश्त भी, मीठा भी, सब कुछ।